सो भैया गाड़ी में डाल दिया है पानी एंड निकल गए हम लोग मंडी की तरफ। आई थिंक करीब 40 के आसपास रहता है मंडी। गाड़ी का एसी ऑन हो चुका है। गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पता चल रहा है नीचे आके कितनी गर्मी है। ये वेदर डिपार्टमेंट कह रहा था कि भैया नीचे बहुत बारिश है। कहाँ है बारिश? आई कैन सी ओनली ब्लू स्काइज। जो वेदर डिपार्टमेंट कहेगा बारिश है तो होगी नहीं, जब कहेगा नहीं है तो हो जाएगी। येलो अलर्ट किया हुआ है भाई मंडी तक, मतलब कहाँ है बारिश? सो गाइस मंडी रहता है 30 किलोमीटर और रोड ख़राब सही चल रही है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि रोड बहुत अच्छी है। 29 किलोमीटर्स में 1 घंटा दिखा रहा है मंडी का, एंड मंडी से जस्ट पहले कंप्लीट येलो दिखा रहा है। सो सीम्स इट्स गोना बी टफ रूट। अब रूट ख़राब है कि ट्रैफिक है, ये तो मंडी पहुंच के ही पता चलेगा। फ़िलहाल जितनी जल्दी मंडी पहुंच जाए उतना अच्छा है। सो भैया 27 किलोमीटर रहता है मंडी एंड यहाँ से दिखा रहा है येलो। आप लोग देख सकते हो कि यहीं से लाइन लग गई है। Sorry, I didn't understand. मत करो आंटी अंडरस्टैंड। वैसे मंडी से करीब 26 किलोमीटर पहले ट्रैफिक को वन वे किया हुआ है, जस्ट बिकॉज आई थिंक ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है। ये लैंडस्लाइड ही हो रखा है सारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो पीछे से एक इको वाला आया, ही वांट्स टू लैंड इन दी वैली और व्हाट आई डोंट नो। बड़ा हॉर्न मार रहा है पीछे जोर जोर से। वो दोबारा मारेगा तो कहूँगा जा साइड से निकल जा। वो देखो बॉबकैट आंटी कहाँ चढ़ी हुई हैं ऊपर पहाड़ पे। पूरा बड़ा पीस रही है, पूरा काटने में लगे हुए हैं यार पहाड़। ये देखो ये भी लगे हुए हैं, तोड़े पड़े हैं। वेरी गुड, फोड़ते रहो। पूरा रोड भाई चौड़िफिकेशन हो रहा है, चौड़िफिकेशन। ये खड़े देखो फोन में लगे हैं, कोई मतलब इच्छ नहीं है। और इनको लगा हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे कैमरा तो सब रिकॉर्ड कर लेता है। इसने भी कर लिया और इसने भी कर लिया। ये देखो एक और आ गई काटने के लिए। वे काटेगी कि उठाएगी तो यही जाना है। ये हैं बॉबकैट आंटी, ये पत्थर उठा के डाल रही हैं ट्रकवा में। हाँ बस निकल जाओ। इनको बहुत जल्दी है पीछे इको वालों को। फिर आ गए हैं पीछे, पैं कर रहे हैं। चला वन वे हो रखा है एक्चुअली यार सारा, ये नो बीच बीच में येलो दिखा रहा है ना मैप पे, सारा वन वे हो रखा है। अब सोचो यहाँ पे दिन में कितना ट्रैफिक जाम लगता होगा। इसलिए हम होटल वाले ने कहा था कि मंडी जितनी जल्दी क्रॉस कर जाए उतना अच्छा है। चलो अभी का चाहते हैं, ये तो पूरे घूम गए। मोड़ तो आगे निकाल, तो आगे निकाल। मैं तो भाई चुपचाप खींच के ले आया, वो तो रुकने को कह रहा था। अब ऊपर देखो यार कितनी बॉबकैट लगी हुई हैं। ये दिखाता हूँ, जेसीबी लग रही है तो, लेकिन जेसीबी कंपनी है। जेसीबी की बॉबकैट चाहिए सारी। एक ऊपर पत्थर तोड़ रही है, 2 मलबा नीचे निकाल रही है, एक ट्रक में भर रही है। पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई। यहाँ से निकल लो फटाफट। ख़राब रास्ता था, लद्दाख का भी नहीं था जितना यहाँ का है। अरे बाइक वाला पागल हो रखा है। नहीं यार ऐसे अनसेफ होके मत निकाला करो जब तक पीछे वाला पास नहीं दे रहा। माना लोकल हो आप, बट स्टिल यार लाइफ तो आपकी इम्पोर्टेंट है ना फैमिली के लिए। अभी मैं ज़रा सा भी उधर करता सीधा नीचे गया था। एंड जब रोड ख़राब है तो यू कैन नॉट हेल्प, एकदम से टायर कट जाता है यार, आप नहीं कर सकते उसमें कुछ। मंडी स्टिल 22 किलोमीटर्स टू गो, 43 मिनट्स दिखा रहा है। बहुत ही स्लो डिस्टेंस कवर हो पा रहा है यार। मतलब 40 के ऊपर तो स्पीडोमीटर जा ही नहीं रहा है। इट्स यू नो सेलिंग बिटवीन 20 to 30 एट मैक्स। चलो गाइस अभी हम लोग हैं मंडी में एंड अभी करीब 123 किलोमीटर के हिल्स और रहते हैं। 3.5 घंटे दिखा रहा है।
टाइम इज़ 9:30 राइट नाउ। मंडी क्रॉस करके कहीं रुकेंगे फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि इसके बाद आई थिंक रास्ता ठीक होना चाहिए, बस डेफिनेटली हिल है तो टर्न्स वगैरह होंगे, बट सीम्स इट शुड बी मैनेजेबल। चलो देखते हैं क्या रहता है अभी आगे। मारुति लटका रखी है कार सीट कवर प्रमोट करने के लिए। ओ ऐसा भी ब्रांडिंग का गजब तरीका है यार, क्या? पुरानी मारुति लटका दी ऊपर। तो गाइस मंडी को कर गए हम लोग क्रॉस, एंड अब देखते हैं कहीं यहाँ रुकते हैं क्योंकि भूख लग रही है। स्टिल 115 किलोमीटर ऑफ हिल्स लेफ्ट एंड 3 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है। ये रोड कम्प्लीटली 4 लेन है, बहुत ही बेहतरीन रोड है ये वाली। देखते हैं अभी कोई आगे ढाबा मिलता है तो रोकते हैं गाड़ी। सो इन पर्टिकुलर इस रोड पे आके ना ऐसी फील आती है जैसे कहीं बाहर आ गए फॉरेन में, बिकॉज हिल्स में इतनी परफेक्ट रोड बहुत ही मुश्किल से आपको मिलेगी कहीं, अगर मिलेगी तो। एंड इसको बने हुए कम से कम आई थिंक 5 साल हो चुके हैं, एंड स्टिल द रोड इज सो स्मूथ, मतलब ज़बरदस्त। यू कैन सी आई एम क्रूजिंग एट 100 and 120 राइट नाउ, एंड कोई दिक्कत नहीं है इस रोड पे। बहुत देर से मैं इंतज़ार कर रहा था ये रोड कब आएगी, अब आ गई फाइनली। सो भैया फाइनली रोड ख़त्म हुई। दिल्ली वालों को मतलब कुछ दिक्कत है सन, अपनी लेन में तो चल ही नहीं सकते, इनको सबसे ज़्यादा जल्दी होती है। रोड हो गई है ख़त्म वाली। सो दिल्ली चंडीगढ़ शिमला सीधा। लेट्स कीप गोइंग। सो भैया दिस इज सुंदर नगर एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग बिकॉज पुलिस खड़ी है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करा था, अब निकल रहे हैं यहाँ से। टाइम हो रहा है 10:40 एंड आई थिंक अभी भी करीब 100 किलोमीटर के आसपास के हिल्स बचे हुए हैं। जल्दी निकलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं फिर आगे। सो सुंदर नगर क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम। ब्रेकफास्ट किया था जस्ट अभी, एंड still 100 kilometers round about I think 80 to 84 kilometers of hills are left more, and पौने 3 घंटे दिखा रहा है, 2 hours and 46 minutes। पर देखते हैं रोड कैसी रहने वाली है। लेट्स कीप गोइंग। सो गाइज नेम ऑफ दिस प्लेस इज सलापड़, एंड यहाँ पे हमें सतलज रिवर क्रॉस करनी है। अभी आगे जाके पुल से हम सतलज रिवर क्रॉस करेंगे, देन विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ सतलज रिवर। हमारे राइट पे एक्चुअली अभी सतलज ही चल रही है। अभी दिखाता हूँ कहीं से नज़ारा दिखता है तो, बहुत एक्चुअली नीचे है सो पता नहीं चलती है। लेट्स सी। तो यार पुल से ही दिखा पाऊँगा, यहाँ से तो कहीं से भी नज़ारे आ ही नहीं रहे हैं। एंड इस ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर लें पहले तो यार, बहुत देर हो गई है। सो हिमाचल बंदूक ख़त्म हो गया, सीमा समाप्त। ओके। सो हिमाचल सीमा समाप्त लिखा था पीछे, पापा बता रहे हैं। सो विच मीन्स दिस इज हिमाचल बॉर्डर, एंड वी आर एंटरिंग आइदर पंजाब और हरियाणा नाउ। आई थिंक पंजाब ही एंटर करेंगे। सो दिस इज़ द रिवर ब्रिज फॉर द सतलज रिवर, एंड वो नीचे सतलज रिवर आपको दिख रही होगी, इधर देख लो। एंड चलो एक बार बॉर्डर क्रॉस कर लें। वी हैव क्रॉस द बॉर्डर आई थिंक बिलासपुर शिमला चंडीगढ़ डायरेक्ट। ओके चलो देखते हैं कैसी रहती है रोड्स आगे की। अभी तक की तो ठीक थी, सुंदर नगर से थोड़ी बहुत बीच बीच में ख़राब थी, वो तो चल ही रही है बिकॉज इस रोड पे काम चल रहा है। एंड जब काम चलेगा तो भैया पुरानी रोड तोड़ ही देते हैं लोग। सो गाइस बिलासपुर रह गया करीब 7-8 किलोमीटर, एंड यहाँ पे नीचे आके ना व्यूज़ कम्प्लीटली अलग हो जाते हैं। मतलब ऊपर तो अपना बड़े बड़े माउंटेन्स एंड बादलों से ढके हुए, और यहाँ पे आके छोटे पहाड़ दिखते हैं। तो यहाँ पे ग्रीनरी तो बहुत है, बट वही क्लाउड कवर वाली ब्यूटी नहीं होती। फोरकास्ट वेदर एक तरह से कह सकते हो, ऊपर क्लाउड्स हैं, ब्लू स्काई है, एंड ट्रैफिक बहुत हो जाता है यार। सो एक्चुअली जो लोअर हिल्स के रूट्स होते हैं दे गेट बोरिंग विद टाइम, यू नो। मतलब एक तो बहुत ज़्यादा टर्न्स होते हैं बिकॉज कि आपको हाइट या तो आप डिसेंड कर रहे होते हो, अटेन कर रहे होते हो।
इन ट्रैफिक बहुत मिलता है, लिटरली बहुत ज़्यादा। सो यार आ चुका है बिलासपुर एंड यहाँ से करीब 40 है अभी हिल्स और सो चलो 40 किलोमीटर आई होप प्लेन। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, वेदर डिपार्टमेंट ने कहा था भाई येलो अलर्ट है, लोअर हिल्स में बहुत बारिश है। बारिश का तो भी नहीं दिख रहा, सन एक्स्ट्रा दिख रहा है आज। चलो एनीवेज गुड फॉर अस ओनली। सो भैया किरतपुर रहता है करीब 35 किलोमीटर के आसपास एंड ब्रिजेस हम क्रॉस कर रहे हैं। हिमाचल से निकलते हैं, पंजाब में घुसते हैं, फिर हिमाचल में घुस जाते हैं। सो किरतपुर तक एक्चुअली यही चलता है। सो किरतपुर जब एक्चुअली आप क्रॉस कर जाओगे तब आप प्रॉपर एंटर करते हो पंजाब। उससे पहले यही चलता रहता है, हिमाचल से निकले पंजाब में घुसे, फिर हिमाचल में घुस गए, तब मिलेगी पीपी। एंड इस रूट में ट्रक्स बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा। चलो लेट्स कीप गोइंग। सो गाइस स्वरघाट हमने क्रॉस कर लिया है एंड अब इसके बाद हिल डिसेंट ही है। वंस वी आर डाउन तो उसके बाद प्लेन्स हैं एंड किरतपुर पहुंचेंगे। इसके बाद किरतपुर के बाद वील कनेक्ट ऑन दी अम्बाला रोड और फिर अम्बाला से हमें एक्सप्रेसवे मिल जाएगा टुवर्ड्स यमुनानगर। सो किरतपुर से पहले एक ढाबा पड़ता है, सो मैंने वहाँ का पॉइंट डाला हुआ ताकि जीपीएस हमें कहीं मिस ना करा दे। 20 किलोमीटर्स टू गो, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने डाला हुआ है। उसके बाद घर का दिखाएगा सीधा कितना रहता है। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक जैम है बिकॉज आई थिंक कुछ काम चल रहा है। हम नहीं चल रहे, ट्रक लगेगा, चढ़ नहीं पा रहे। लेट्स सी। तो नीचे उतर रहे हैं एंड उस तरफ इतनी ग्रीन फार्मलैंड्स दिख रही हैं, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। मतलब दूर तक ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जस्ट ग्रीन। अभी मैं देखता हूँ कहीं से अगर दिखेगा तो आपको भी दिखाता हूँ। मोरू जो क्लाउड्स दिख रहे हैं यहाँ से ना ऊपर से, सीम्स लाइक जैसे नीचे से किसी ने एक बराबर काट दिया हो। बहुत ही प्यारा था ऊपर से व्यू। और ट्रक्स वगैरह के चक्कर में रोक नहीं पाया, अदरवाइज मैं रोकता डेफिनेटली। लेट्स सी अगर यहाँ से कुछ दिखे तो। ये पेड़ बहुत है यार, मुश्किल है। वो देखो सामने दूर तक सिर्फ ग्रीन, ज़बरदस्त व्यूज़ है यार, ज़बरदस्त वाले। सो यार उधर जाम दिखा रहा है सब ना, ये इस पे भी दिखा रहा है जीपीएस पे थोड़ा सा। अभी देखने कितनी दूर का है, ट्रक्स वगैरह काफ़ी लाइन लगी हुई है। सो दिस इज़ अराउंड अबाउट 17 किलोमीटर्स बिफोर किरतपुर। सो गाइस वो जो बड़ा सा कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे, दैट इज सीमेंट फैक्ट्री। जो भी साइलोस के ट्रक्स आपने रास्ते में देखे होंगे अगर व्लॉग में, सो वो यहीं से आते हैं। सो अब दिस फैक्ट्री नाउ दिस अर्लियर दिस फैक्ट्री वाज अंडर जेपी आई थिंक, नाउ इट इज़ बीन परचेज बाय अल्ट्राटेक। अभी अल्ट्राटेक के पास है एंड इतना टाइम हो गया भाई साहब ये रोड नहीं बना। इतने साल हो गए मुझे मतलब मनाली आते जाते, लेकिन ये सेक्शन आज तक नहीं बना है, आज तक वही हाल है यहाँ पे। देखो दिस इज़ द साइलोस ट्रक। सो इसमें ये लोग रॉ मतलब सीमेंट को ऐसे ही भर देते हैं जैसे हमारे पास सीमेंट बैग्स आते हैं होम यूजेज के लिए या साइट यूजेज के लिए। सो दिस साइलोस गो डायरेक्टली वेयर एंड एक हॉट मिक्स के जो प्लांट्स लगे होते हैं डायरेक्ट वहाँ चला जाता है। सीमेंट आरएमसी पहले तैयार करते, रेडी मिक्स कंप्लीट तैयार करने के लिए प्लांट होते हैं, उसके सारे जो फिलअप कर देते हैं। तो पापा इस टेलिंग कि रेडी मिक्स के जो प्लांट्स होते हैं जो ब्लॉक्स वगैरह बनाने होते हैं उसमें ये लोग डायरेक्टली उसके लिए यूज़ करते हैं। चलो चलते हैं आगे किरतपुर साहिब की तरफ। सो भैया फाइनली आ चुके हैं प्लेन में एंड राउंड अबाउट 2800 किलोमीटर एज आई स्टेटेड स्टार्टिंग में गाड़ी पहाड़ पे चलाने के बाद वी आर बैक इन हिल्स।
सॉरी बैक इन प्लेन्स एंड ज़बरदस्त यार, मतलब क्या मतलब ऐसी रोड देख के ना फिर से बड़ी खुशी सी हो रही है। अब दौड़ाओ गाड़ी, वहाँ पे तो भैया 40-50 अटके पड़े थे। बस एक मनाली आते टाइम थोड़ा सा स्पीड मेंटेन हुई थी, जस्ट सीधा क्लाउड कवर है यार। यहाँ पे क्लाउड चले गए हैं, लद्दाख में अलग थे, मनाली में तो खैर बारिश हो रही थी। आज तो वैसे यहाँ पे भी फोरकास्ट था रेन्स का, बट आई कैन नॉट सी एनी रेन क्लाउड्स, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो लेट्स कीप ड्राइविंग टूवर्ड्स होम। हो सकता है रास्ते में कुछ बारिश वारिश मिल जाए। सो भैया पहला जो हमने पॉइंट डाला था द कपिल ढाबा, वो ये निकल रहा है लेफ़्ट पे, ठीक है। अब यहाँ से अपन लोग हो जाएंगे लेफ़्ट फॉर रूपनगर एंड अम्बाला। देन ये देखो यार क्या मस्त ब्लू पानी है, क्या मस्त ब्लू पानी है यार, ये हम मेरा पानी देख के भाई ज़बरदस्त। तो यार चलो अब लेट्स लीव टुवर्ड्स रूपनगर, देन रूपनगर से अम्बाला, स्टेट शोइंग चंडीगढ़। सो पेट्रोल पंप पे रुके थे फॉर लू ब्रेक एंड उधर गाड़ी लगाई हुई है, मैडम आ गई हैं, अब निकल रहे हैं। सो रूपनगर है करीब यहाँ से 20 किलोमीटर एंड उसके बाद आएगा अम्बाला। रास्ते में कहीं रुक के खाना खाएंगे। ऑलमोस्ट 1:30 हो गया, 2 बजे के आसपास रुकेंगे। चलो निकलते हैं। देखो यार कैसे अलग से लग रहे हैं ना, सिल्वर से, मतलब ऐसा तो मेट्रो वाले में होते हैं और सिल्वर कलर। नॉर्मल रोड पे तो मैंने हमेशा आयरन कलर ही देखा है। ये पीछे से भारत सरकार की गाड़ी आ गई। चलो एनीवेज वी हैव ऑलमोस्ट क्रॉस्ड किरतपुर सेक्शन एंड हेडिंग टुवर्ड्स रूपनगर। होम इज़ 272 किलोमीटर्स टू गो। 5 घंटे दिखा रहा है, 1 घंटा हम बीच में रुकने का लगा लें तो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक अभी 1:30 बज रहा है, तो ये गलत दिखा रहा है एक्चुअली। इतना नहीं लगेगा, इतना टोटल लगेगा एक्चुअली हमें रुकने के बाद। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 6:30 से 7 के बीच में हम लोग पहुँचेंगे। बाकी देखते हैं, अगर कहीं ट्रैफिक मिल गया तो कुछ नहीं कह सकते, नहीं मिला तो बहुत बढ़िया भैया। चलो लेट्स कीप गोइंग। भैया ऐसा है कि लग गई थी भूख तो अब रुक गए। एक रेस्टोरेंट मिला है रास्ते में, के सुरपाल करके। इट्स आई थिंक 10 किलोमीटर्स बिफोर रूपनगर। तो चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, देन आगे बढ़ेंगे घर की तरफ। होम इज़ स्टिल 260 टू गो, विच मीन्स उतना ही है जितना कृति के घर से देहरादून पड़ता है। सो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे लगेंगे यहाँ से निकलने के बाद। चलो जी मिलते हैं खाने के बाद। यार डन विद द लंच, इट्स 2:30, गेटिंग लेट। निकल रहे हैं बस अब यहाँ से। अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे लगने चाहिए देहरादून के। सो वही जो मैंने कहा था 6:30 से 7 के बीच में हम लोग पहुँच जाएंगे। सो उम्मीद करते हैं पहुँच जाएँ, क्योंकि अगर ट्रैफिक मिला देन वी कैन गेट डिलेड, अदरवाइज़ तो कोई मैटर ही नहीं है। चलो निकलते हैं फटाफट। सो अगर आप लोग इसमें साइड मिरर में देख पा रहे होगे, पीछे क्लाउड्स कितने प्यारे से लग रहे हैं विद ग्रीन, यू नो, जो बीच में रोड के बीच में ट्रीज लगा के रखते हैं। अल्टीमेट यार, मतलब प्लेन की भी अपनी ब्यूटी है, पहाड़ तो है ही खूबसूरत। मतलब आप बस निकल जाओ घर से एंड यू कैन एक्सप्लोर दी नेचर। एंड टू बी वेरी ट्रू, गवर्नमेंट ने रोड्स इतनी अच्छी कर दी हैं अब, एंड दे आर स्टिल वर्किंग ऑन दी बॉर्डर एरियाज़। बॉर्डर की तो आपने रोड्स खुद ही देखी हैं कि लद्दाख रीजन में रोड्स कितनी सही हैं सीरियसली। अभी मैं आपको देहरादून की रोड दिखाऊंगा, मोहन से आसा रोडी तक की, एंड देन यू कंपेयर इट विद द लद्दाख रोड जो मतलब हमें मिली थी टुवर्ड्स खारडुंगला। सो यू आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, एक BRO के काम में और एक यहाँ पे लोकल उस काम में। सो चलो एनीवेज हेडिंग टुवर्ड्स होम नाउ। 2:55 टू गो, 4 hours and 38 minutes दिखा रहा है GPS। देखते हैं कितनी देर लगती है। भैया रिटर्न जर्नी का दूसरा टोल आता हुआ, एंड आई थिंक 50 रुपीज़ का ये टोल है, विच इज़ नॉमिनल आई विल से। ठीक है चलो देखते हैं। फास्ट टैग तो वैसे होगा ही डेफिनेटली। क्या फ़ायदा 1.5 करोड़ की गाड़ी अगर आप स्पीड ब्रेकर पे भी नहीं उछल सकते, मुँह से निकल जाता, मुँह से निकल। सही बात है। आई थिंक इट्स नॉट फॉर द प्राइवेट कार्स, इट्स जस्ट फॉर द हेवी व्हीकल्स। स्टिल लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। फ्री है भैया, फ्री है। कंग्रेचुलेशंस, 50 रुपये बच गए। वी हैव जस्ट फेव्ड 50 रुपीज़। तो भैया इस टाइम चल रहा है मोहाली, 221 किलोमीटर स्टिल लेफ्ट, एंड इसलिए दिखा रहा था क्योंकि सिटी के अंदर से निकलेंगे हम लोग।
वाया अम्बाला यमुनानगर इसलिए जा रहे हैं बिकॉज इधर से जो नाहन वाली सड़क है दैट कनेक्ट्स टू पोर्टा साहिब एंड देन देहरादून, उसका कुछ कह नहीं सकते यार इस टाइम ड्यू टू रेंस, क्योंकि वहाँ पे रोड थोड़ी सी नैरो एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, कम्प्लीटली हिल टेरेन हो जाता है करीब 50 किलोमीटर बाद से। सो थोड़ा सा अनसर्टेन रहता है वहाँ पे, इसलिए वी नॉट टेकिंग अ रिस्क, डायरेक्ट ऑन दी स्ट्रेट हाईवे जा रहे हैं जो सीधी रोड कनेक्ट करती है देहरादून को। चलो लेट्स कीप गोइंग, 220 किलोमीटर्स टू गो, 4 आवर्स दिखा रहा है, 3 hours 57 minutes, देखने कितना टाइम लगता है। सो गाइज वी हैव रीच्ड अम्बाला, अम्बाला पहुंच चुके हैं एंड अभी आगे से हमें लेफ़्ट होना है ऑन दी एक्सप्रेस वे जो कि यमुनानगर से कनेक्ट करेगा हमें, एंड यमुनानगर से वील हेड टूवर्ड्स सहारनपुर एंड देन देहरादून। सो इफ़ यू सी इट शोज़ Delhi 213 ऑन द लेफ्ट, सो दिस इज़ द रूट दैट वी वांट टू टेक नाउ। इससे हम लोग लेफ़्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ ऑन दी मेन अम्बाला हाईवे। सो दिस इज़ अम्बाला इटसेल्फ। बहुत सनी डे यार आज, मतलब आई थॉट कि प्लेन में बारिश होगी, ड्राइव विल बी गुड, ड्राइव इज़ गुड, ड्राइव इज़ स्मूथ, ऐसा कुछ नहीं कि ड्राइव में इशू है, बट स्टिल इफ इट रेन्स तो थोड़ा मज़ा आता है। चलो एनीवेज व्हेन इट्स सनी तो आप लोगों को कलर ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं। वी हैव ऑलमोस्ट रीच दी हाईवे नाउ, मतलब अब मुड़ ही चुके हैं एंड दिस इज़ द एंट्री फॉर द अम्बाला हाईवे। सो इट कनेक्ट्स विद पानीपत, इवन पानीपत is 616 from here, and Ambala is 12, Karnal is 88, Panipat is 116, Delhi is 212, and home is 184. So toll gate upcoming, this is the third toll for the day. पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है, whatever it is, देख लेते हैं जैसा भी होगा। So again as usual, जैसे पिछली बार भी हमने देखा था, the tolls are not working, कोई टोल ही काम कर रहा था। So this is even a free pass. Let's go through, फटाक से निकल जाते हैं। So guys, if you see there's a plane up in the sky, उसके पीछे बहुत लंबी लाइन सी है। This seems to be an पता नहीं अब क्या है यार, ये फ्यूल ये छोड़ रहा है if I'm not wrong। चलो whatever it is, let it do whatever it is doing, let's concentrate on the route। सो गाइस अगर डे 1 वाला ब्लॉग देखोगे तो दिस वाज द सेम गेट जो हमने क्रॉस किया था, एंड अम्बाला आपका स्वागत करता है, एंड दिस इज़ हरियाणा। सो अम्बाला इज़ इन हरियाणा इटसेल्फ, मतलब हरियाणा में ही पड़ता है अम्बाला। वी हैव एंटर्ड अम्बाला सिटी, लेफ्ट हैंड साइड है पूरी अम्बाला सिटी चल रही है, एंड दिस इज़ द मेन हाईवे दैट कनेक्ट्स विद यमुनानगर, पानीपत एंड दिल्ली। सो चलो लेट्स कीप गोइंग। GPS हमको ले आया है अम्बाला शहर के अंदर, एंड यहाँ से वो दिखा रहा है यमुनानगर का लिंक rather than जो स्ट्रेट था उससे। सो चलो इधर से निकलते हैं एंड देन देखते हैं कहाँ को निकलता है। जी भाई साहब, तो भैया अम्बाला सिटी से आ चुके हैं, बाहर निकल के, स्टिल 163 टू गो। सिटी में बहुत काम चल रहा था, इस वजह से रोड्स बहुत ब्लॉक थी तो थोड़ा टाइम लग गया निकलने में। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, मतलब 2.5 घंटे दिखा रहा है, 2 hours 47 minutes टू गो, टाइम इज़ 4, तो जहाँ तक 6:30 तक पहुँच जाने चाहिए। चलो लेट्स कीप गोइंग। तो यार एक नुकसान हो गया, ये गाड़ी पे पता नहीं शीशे पे कैसे क्रैक आ गया है अभी एकदम से। आई थिंक थोड़ी टाइम पहले कुछ एक बहुत टक्कर से कुछ आवाज़ आई थी, एंड ये उसी का नतीजा है। मतलब पूरा लद्दाख घूम के आ गए लैंडस्लाइड प्रोन्स एरिया से होके आ गए, कुछ नहीं, और हाईवे पे देखो चटाक, अब पूरा ग्लास चेंज हो गया यार। चलो देखते हैं क्या रहता है। अभी पुलिस ने रोक लिया था, सो दे वर लाइक कि मास्क क्यों नहीं लगा रखा, तो हमने कहा यार गाड़ी में कौन मास्क लगाता है, तो बोले तो आप ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो चेक कर लो, मास्क तो आपको लगाना पड़ेगा चाहे गाड़ी में हो चाहे बाहर हो।
ठीक है भैया, बोले थे एक चालान कटवा लो कोई 500 रुपये का। ऐसे थोड़ी होता है कि एक चालान कटवा लो 500 रुपये का। भाई क्यों कटवा लो, ऐसी कोई गाइडलाइन ही नहीं है। तो फिर पापा ने ज़्यादा पैसे नहीं करे, 500 का नोट दे दिया कि चलो सर आप काट लो। बड़ा मुँह सा बना के तो कहता, फिर वापस दे गया 500 रुपये। कहता यार ये मुझे ना पैसे हजम नहीं होंगे, तुम ले जाओ, बड़ा वैसे तो मन से दे रहे हो। ऐसे कैसे मुझे मन से दे रहे हो, मतलब क्या है तुम्हें कोई खाने पीने के लिए थोड़ी दे रहे भाई, मुस्कुरा के दे। चालान है तो क्या खुशी से दे आरती उतार के तुम्हारी। चलो एनीवेज, एक तो शीशे का नुकसान, ऊपर तुम और 500 रुपये पेलने को आ गए। चलो एनीवेज, ये सब चीज़ें होती रहती हैं हाईवे पे, नथिंग न्यू। अभी चलते हैं। यमुना इज स्टिल, सो यमुना नगर इज स्टिल आई थिंक अराउंड अबाउट 38 टू गो एंड होम इज़ 143। 2.5 घंटे दिखा रहा है। टाइम इज़ 7 बजे दिखा रहा है, मतलब हमारा अप्रॉक्सीमेट। चलो चलते हैं फिर। मास्क लगा ले बेटे। जी सर। जी सर। ये तो चल जाता है। ओरिजिनल चाहिए आपको? हाँ जी, ओरिजिनल। ये नहीं चलेगा? नहीं, ये नहीं चलेगा। और स्पीड चले आप। हाँ, और स्पीड चले आप। ओवर स्पीड चल रहा है सर? जी सर। ये टोल प्लाजा आ रहा है एंड अभी बड़ा मेरे से रोक लिया पुलिस वालों ने। इस बार हमने फटाक से मास्क लगा लिया तो कहते हैं कि ओवर स्पीड है। मैंने कहा सर का ओवर स्पीड कितना है? बोलते 80। मैं कितने पे था? बोलते 97। मैंने कहा ओ शिट। बोले 2000 का चालान है, अगर आपको लाइसेंस बचाने लाइसेंस जब्त। मैंने कहा ऐसा है, काम करो कि कैंसिल कर दो तुम। मैं पापा प्यार से उतर के गए, थोड़ा समझाया, समझो, हाथ पे रखो और आ गए। बस कितने दिए ये नहीं बताऊंगा। चलो यार, ये टोल फ्री है अभी। टोल के बच रहे हैं, पुलिस वाले बच रहे हैं। टोल से बच गए, पुलिस वाले ले जा रहे हैं यार, हद हो गई है। वो पिछले 500 वापस करके गया था, यहाँ आगे ले लिए। बोले यार धोखे से चले। चलो एनीवेज 132 टू गो फॉर होम। यमुना नगर में क्या है, 13-14 किलोमीटर रहता होगा। अभी कुछ बोर्ड आ नहीं रहा है, आएगा तो बताता हूँ। तो भैया सहारनपुर बाईपास पर हैं इस टाइम पे, यूपी एंटर कर चुके हैं। सो अभी आई जस्ट रियलाइज़ कि हमने 7 स्टेट्स क्रॉस करी हैं। वी स्टार्टेड विद उत्तराखंड, एंटर्ड यूपी, देन एंटर्ड हरियाणा, देन एंटर्ड पंजाब, देन एंटर्ड जम्मू कश्मीर, देन एंटर्ड लद्दाख, देन एंटर्ड हिमाचल, and then back to Punjab, Haryana, UP, and then to Uttarakhand. So I'll say 5 states and 2 union territories we have crossed in this entire trip, which is great. So now Fee Plaza is coming. गडकरी जी बोले थे इलेक्शन से पहले कि टोल ख़त्म कर देंगे, बात पूरी कर दी उन्होंने अपनी। टोल तो ख़त्म कर दिया। There are no more toll plazas in India, only Fee Plazas. तो तो भैया पर्ची कटेगी 110 रुपया की। 110 रुपये का टोल है और स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब हद्दी मचा दी है यार। सो भैया आ चुका है देहरादून वाला फी प्लाज़ा। 400 रुपये का ये होता है। आधे टाइम भी स्टार्टिंग पड़ा था, तो एक ये और एक 110 रुपये वाला, वो 2 ये फी प्लाज़ा पड़े थे। एंड होम इज स्टिल 50 टू गो। 50 किलोमीटर्स 1 घंटा के आसपास लगना चाहिए, अगर हमें मोहन से आगे ट्रैफिक नहीं मिलता है उस केस में। अगर मिलता है फिर तो भैया जैसा राम जी चाहेंगे। तो भैया ऐसा है कि देहरादून के पहाड़ धीरे धीरे दिखने शुरू हो गए हैं और आपको क्लाउड्स के नीचे हल्की सी ब्लैक लाइनिंग दिख रही है। सो दो ज़्यादा हिल्स ऑफ देहरादून, इनको क्रॉस करके अपन लोग घुसेंगे देहरादून वैली में एंड देन घर। 42 किलोमीटर्स टू गो। 1 घंटा दिखा रहा है, विच मीन्स मोहन के बाद ट्रैफिक है। अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स दिखाता है इसके बाद। चलो देखते हैं आगे चल के क्या रहने वाला है सीन। तो भैया और आप पास में आ गए हैं पहाड़। इतने दिनों के बाद ना घर लौटने की फीलिंग बड़ी सही होती है यार कसम से। एंड
और 6 बजने में 10 मिनट हैं, 32 किलोमीटर्स दिखा रहा है अभी भी। 50 मिनट्स का डिस्टेंस दिखा रहा है। आई थिंक कि ट्रैफिक जैम हो सकता है, जो वही एक जो ब्रिज पड़ता है स्टार्टिंग में, दैट इज़ वन वे, एक बार में एक तरफ से ही निकल सकते हो। बाकी देखते हैं वहाँ पहुँच के क्या रहता है। तो जस्ट सी दिस यार, मतलब यू नो बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे भी आज। कम्प्लीटली ग्रीन माउंटेन्स हैं सामने, खूब दबा के बारिश हुई है हमारे पीछे। मम्मी बताती नहीं, रोज़ बारिश हो रही थी। टमाक रोड यहाँ पे सब ग्रीनरी हो रही है चारों तरफ, ऊपर क्लाउड कवर भी अच्छा है इस टाइम पे, प्यारा लग रहा है। सो ऐसी फील नहीं आ रही कि पहाड़ छोड़ के आ गए यार अब फिर क्या, मतलब प्लेन में, ऐसा नहीं है। सो इट्स गुड, अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं घर की तरफ अब। सो भैया देहरादून के पहाड़ हो चुके हैं शुरू एंड 14 किलोमीटर्स रह गया है घर। वो जाम वाला एरिया तो निकल गया, बट पता नहीं अभी भी ऊपर थोड़ा सा येलो दिखा रहा है। देखते हैं आगे चल के क्या है स्टेटस, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। सो भैया पहुंच गए हैं देहरादून। इट्स 6:13 राइट नाउ। आसरोड़ी फॉरेस्ट की रेस्ट हाउस पोस्ट आने वाली है एंड उसके बाद आसरोड़ी मेन पोस्ट आएगी। ये पीछे कोई भाई साहब बहुत ही जल्दी में है, फुल प्रोजेक्टर ऑन करके दौड़ाए पड़े हैं। अब क्या जल्दी कर लोगे यार तुम, मतलब कहाँ पहुँचना है तुमको? पहाड़ से आके छलांग लगानी है? नहीं सर, वापस जाना रहता है, गाड़ी छोड़ जाए। चलो एनीवेज, यहाँ पे हरकत नहीं करनी होती क्योंकि यहाँ पुलिस है। We have finally reached Dehradun and house is still 7 kilometers to go. पुलिस वाले टाटा बाय बाय करते हुए। सो अभी करेंटली उत्तराखंड में एंट्री के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल नहीं है। नॉट चेकिंग एनीथिंग राइट नाउ, बट मसूरी में भी बीच में हो गया था। सो लॉट ऑफ टूरिस्ट आर हियर एंड ये स्पीड कैमरास लगे हैं। सो यहाँ पे भैया स्पीड का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है आजकल, क्योंकि 50 से ऊपर गई तो सीधा 2000 का चालान घर पहुँचता है। देहरादून पहुँच के मिल चुके हैं हमको बादल, और हल्की हल्की सी बूंद भी पड़ चुकी है गाड़ी पे। सो पॉसिबली कि थोड़ी बहुत बारिश हो रही होगी आगे, पता नहीं घर की तरफ हो रही है नहीं हो रही है, आई डोंट नो। बट एनी हाउ वी हैव रीच्ड देहरादून, द ट्रिप इज़ ऑन एन एंड नाउ एंड ज़बरदस्त ट्रिप रही है लद्दाख की, टू बी ट्रू। अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस टू शेयर विद यू पीपल, व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड जो भी स्टोरीज अभी तक इंस्टा पर पड़ी, दे वर जस्ट अ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। सो प्लीज़ व्लॉग्स देखो एंड डू मेंशन इन द कमेंट्स आप लोगों को कैसे लगे, क्या आप लोगों के फीडबैक्स हैं, दे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एसबीटी के फ्लाईओवर पे चढ़ चुके हैं एंड मौसम क्या ज़बरदस्त हो रहा है यार देहरादून में इस टाइम पे। सो ये कम्प्लीटली ना ISBT एरिया है देहरादून का। आप में से जो भी देहरादून नहीं रहते हो, सो दिस फ्लाईओवर मतलब ये ISBT को स्किप करा देता है। क्या मस्त मौसम है यार। सामने मसूरी में देखो, इस टाइम जब मसूरी में होगा ना उसकी तो भाई ये लाइफ बन गई। मतलब ऐसा ही वेदर हम होता है और हम लोग मसूरी भागते हैं, या फिर मतलब बिल्कुल ही ना दिखे। बट दिस वेदर इज़ इवन गुड राइट नाउ। हल्की बहुत वहाँ पे डेफिनेटली रेन होगी, बारिश हो सकती है। देहरादून में डेफिनेटली होगी रात में बारिश, बिकॉज अगर इतना मौसम है, इतने बादल हैं, तो रात को डेफिनेटली बरसेगा। दिन का तो कभी कभी हो जाता है, नहीं बरसता, बट हाँ मौसम बना हुआ है। सो भैया पहुंच चुके हैं फाइनली घर पे। लद्दाख ट्रिप इज़ ऑन एंड नाउ, मतलब हो गई ख़त्म यार। ऑन एंड क्या मतलब बोलूँ अब। एंड इट वाज रियली ऑसम ट्रिप, ज़बरदस्त था। आई विल जस्ट शो यू टोटल डिस्टेंस वगैरह जो हमने कवर करा है। जस्ट अ मिनट। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज़ 3156.2 किलोमीटर्स। आज हमने कवर करा 527.1 किलोमीटर। सो अब आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म एंड सून विल मीट यू पीपल इन विद नेक्स्ट ट्रिप एंड नेक्स्ट व्लॉग।
बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ताकि आपको नेक्स्ट ट्रिप का अपडेट तुरंत मिल जाए। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं करा है तो चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए प्लीज़ अगर नहीं किया है तो। एंड कीप वॉचिंग दी व्लॉग्स, कीप एंजॉइंग दी व्लॉग्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।